शहीद विकास सिंघल की अंतिम विदाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए मुजफ्फरनगर निवासी सीआरपीएफ जवान विकास सिंघल का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली देहरादून मार्ग द्वारा मुजफ्फरनगर स्थित शहीद के पैतृक घर थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव पचेड़ा पहुंचा, जहां शहीद के पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद पूरे क्षेत्र में विकास सिंघल अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा विकास तेरा नाम रहेगा का नारा चारों ओर सुनाई दे रहा था। जनपद के इस लाल को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ और जनप्रतिनिधि के अलावा जिला प्रशासन मौजूद रहा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। जवान की शहादत पर श्रद्धांजलि देने वालों में गन्ना मंत्री सुरेश राणा, उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक के साथ जिला अधिकारी सिल्वा कुमारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत माता के इस लाडले सपूत को पूरा क्षेत्र आज गमगीन आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और जब तक सूरज चांद रहेगा विकास तेरा नाम रहेगा, इस नारों के साथ ये संदेश भी उन कायरों को दे रहा है जो कायराना हमला करके इस प्रकार का दुस्साहस कर रहे हैं। वैसे तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। ऐसे बेटों पर हमें गर्व है, भारत माता के ऐसे लाडलों पर हमें गर्व है। मैं स्वयं माननीय मंत्री जी, हमारे तमाम विधायकगण, तमाम क्षेत्र की जनता यहाँ मौजूद है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के लिए एक सहयोग राशि के रूप में 50 लाख रुपए की राशि, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक मार्ग का नाम शहीद विकास सिंघल के नाम पर रखा जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। वहीं शहीद विकास सिंघल की पत्नी ने विकास के शहीद होने पर उनके बटालियन पर सवाल खड़ा किया और आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनके साथी चाहते तो विकास आज हमारे बीच होते, उनका समय से उपचार नहीं किया गया, ऐसा उनका कहना है। साथ ही शहीद की पत्नी पारुल सिंघल ने कहा कि अगर मौका मिला तो वो सीआरपीएफ में जाकर नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ेंगी और अपनी पति का, जी हाँ, अपने पति का मौत का बदला लेंगी। मैं तो बस यही कह सकती हूँ, जो उनके साथ हुआ किसी के साथ ना हो, लेकिन सब जो भी है वो सीआरपी का, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन फोर्स की कमी है क्योंकि वहाँ पे उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। मैं वो डीआईजी आईजी सबसे बोल के आई हूँ कि आपको जो भी करना है आप, मैं ये नहीं, पैसा देने से देखिए कुछ नहीं होगा। मेरे जैसी पता नहीं कितनी पैरोल वहाँ से अभी निकलने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी है कि उनका नस कटा, उसके बाद उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। 2 घंटे बाद चौपर पहुंचता है, 2 घंटे बाद वो डॉक्टर ब्लड सारा उनका निकल चुका है। हॉस्पिटल पहुंचा, 3% हीमोग्लोबिन रहा है उसमें। आप इंसान को क्या, जो आदमी अपने आप कराते रहिए जो भी आपको कराना है, लेकिन बस यही था। उनका आईडी पे पैर आया है, एक आईडी को रिफ्यूज करने के लिए दिया था, दूसरा आईडी को उन्होंने अपने आप देखने के लिए आगे गए, सबको पीछे कर दिया कि नहीं आप पीछे रहिए, मैं जाके देखता हूँ। तो उनका पैर जस्ट एकदम आईडी के ऊपर आया है, वो ब्लास्ट हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि शहीद जवान विकास सिंघल ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव पंचेड़ा कला से करने के बाद मुजफ्फरनगर के देव इंटर कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया। वहीं शहीद विकास 3 वर्ष तक देव इंटर कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के पद पर तैनात रहे। उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में जाने का फैसला लिया और वह मध्य प्रदेश के सीआरपीएफ की 208 कोबरा बटालियन में बतौर कैप्टन बने। वर्तमान में उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ के सुकमा में थी। कुछ दिन पूर्व विकास सिंघल और उनके साथी नक्सली क्षेत्र में गश्त पर निकले थे, तभी एक आत्मघाती हमले में विकास सिंघल और उनके 9 साथी घायल हो गए, जिनमें एक जवान मौके पर ही शहीद हो गया। बाकी सभी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जी हां, जिनके उपचार के लिए आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार देर रात विकास सिंघल ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक शहीद विकास सिंघल के पिता मुजफ्फरनगर के
दतियाना इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। शहीद विकास सिंघल ने डीएवी कॉलेज से बीएड करने के बाद प्रोफेसर के पद पर कुछ समय तक छात्र छात्राओं को शिक्षा दी और उसके बाद उनका चयन सीआरपीएफ में हो गया। विकास सिंघल ने 8 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर निवासी यहां एक युवती से प्रेम विवाह किया था और शहीद विकास सिंघल ने अपने पीछे माता पिता और एक भाई और एक बेटा एक बेटी को छोड़कर वो चले गए। विकास सिंघल लगभग 6 महीने पहले छुट्टी पर आए थे, जहां उन्होंने अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ 1 महीने की छुट्टी बिताकर वापस अपनी पोस्ट पर लौट गए थे। शहीद की अंतिम विदाई के बाद गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शहीद के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि का चेक देते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और गांव में शहीद के नाम से मार्ग बनाने की घोषणा की। वहीं शहीद की पत्नी पारुल सिंघल ने विकास की बटालियन पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि साथियों को बचाने के चक्कर में विकास की जान गई। वहीं विकास ने खुद को शहीद कर अपने 12 साथियों की जान बचाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा तो दिया ही है, लेकिन विकास के चले जाने से इसकी भरपाई नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि सीआरपीएफ मुझे मौका दे और मैं छत्तीसगढ़ में अपने पति के पोस्ट पर जाकर नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ूं, और अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। सब मुझे सहन करना है, बाकी मेरे बच्चों को देखना है। मेरे लिए तो जो था मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो चुका है। मैम, अभी यूपी गवर्नमेंट ने अभी सहायता राशि दी है और सरकारी नौकरी की बात की। मुझे आपको मौका मिलता है सीआरपीएफ में जाने का? यस सर। आप जाएंगी? जी मैं करूँगी। मुझे अगर इधर का जॉब मिलेगा उधर का मैं करूँगी। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँगी जो मुझे करना है। जो उन्होंने करने का सोचा था वो सब अब मुझे ही करना है, तो मैं करूँगी। इस पोस्ट पर आपके हस्बैंड थे, क्या उसी पोस्ट पर जाना चाहेंगे? सर ये तो देखिए डिपार्टमेंट का मामला है कि वो मुझे क्या पोस्ट देते हैं। अदरवाइज जो भी रेस्पेक्टेड पोस्ट होगा मैं वही लूंगी, बाकी उससे अलग कुछ नहीं लूंगी।